नया जमशेदपुर हमको पसंद नहीं है। विद्युत मरण मातो ने क्या किया? मोदी जी आएंगे क्या जमशेदपुर का विकास करने के लिए? कोई पूछे तो भारतीय जनता पार्टी से कि मोदी जी कितना बार आए हैं जमशेदपुर की समस्या सुनने के लिए? कि राजनीति में आना कोई सोचा समझा कदम नहीं था। राजनीति में आना हम ऐसा कहेंगे कि एक एक्सीडेंट था मेरे लिए। जब मेरे पिता का निधन हो गया 2021 में, तो हमको जमशेदपुर आना पड़ा क्योंकि मेरी माँ यहाँ रहती है। जब हम जमशेदपुर आए तो जमशेदपुर के बारे में जानने का मौका मिला, क्योंकि 20 साल हम जमशेदपुर से दूर रहे थे। तो जो जमशेदपुर हम बचपन में जानते थे और जो जमशेदपुर के प्रति मेरा धारणा था, और वो जब नया जमशेदपुर जानने का मौका मिला तो दो जमशेदपुर दिखा। क्योंकि नया जमशेदपुर में लोग जो थे पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग जो है शिक्षा के अभाव में है, जो नौकरियां हैं वो सारी की सारी ठेकेदार की प्रथा में नौकरियां जा चुकी हैं। और आप स्वास्थ्य का बात कीजिए तो स्वास्थ्य का बात तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो हम पहले 2 से 2.5 साल इस सब के बारे में रिसर्च किए कि क्यों ऐसा है। तो हमको पता चला कि जो सरकार यहाँ है टाटा की है, क्योंकि टाटा मेन अथॉरिटी है और सब नागरिक सुविधा टाटा प्रोवाइड करती है। तो टाटा का लीज एग्रीमेंट का जो अध्ययन किया उसमें पता चला कि जितना भी जो घर है वो टाटा ने वायदा किए थे कि सारे घरों को, सिर्फ जो लीज में वो घर है उनको नहीं, सिर्फ लीज एरिया में नहीं, सारे जमशेदपुर को टाटा ने वादा किया था लिखित में कि बिजली देगी, पानी देगी, शिक्षा देगी, स्वास्थ्य देगी, नौकरी देगी। इसीलिए टाटा को जो है वो लाखों करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़, आज से बोलेंगे, आज जो इसका वैल्यूएशन बैंक का, वो जमीनें मुफ्त में दी गई थी। 1 रुपये आपको एकड़ में 16-17 हजार एकड़ की जमीन है। तो आप सोच लीजिए 16,000 रुपए में टाटा को हम लोगों ने रिपब्लिक का लैंड दे दिया। तो ये सब चीज में टाटा अपना जिम्मेदारी निभा नहीं रही है। अब कोई टाटा के खिलाफ बोलता नहीं। तो जब हमको ये सब चीज पता चला तो हम सारे नेताओं के पास गए, ब्यूरोक्रेट्स के पास गए, किसी ने भी आवाज उठाने से इनकार कर दिया। सारे नेता देखिए यहाँ टाटा के घर में रहते हैं, उनके परिवार वाले जो है टाटा की नौकरी पाते हैं, वो लोग टाटा की गाड़ियों में चलते हैं, टाटा के क्लबों में मौज मस्ती करते हैं। तो कैसे बोलेंगे? उनका नाम बिका हुआ है। तो जब हमको पता चला कि यहाँ कोई आवाज नहीं उठाएगा, तब हम अपना आवाज जो है वो हम उठाने का पब्लिक के पक्ष में डिसाइड किए। पब्लिक ने हमको कहा कि नहीं भैया, यहाँ अगर आप आवाज नहीं उठाइएगा तो कोई आवाज नहीं उठाएगा। सारी बस्ती के लोगों ने कहा, शहर के लोगों ने कहा। तो फिर हम अपना आवाज उठाएं और ये तय किए कि जनता के लिए हम राजनीति करेंगे। कितनी अपेक्षाएं हैं चुनाव में लोगों से? ये नहीं बोलेंगे कि हमको क्या अपेक्षाएं हैं, ये आपको बोलेंगे कि लोगों का बहुत अपेक्षा है हमसे। लोग हमको इस रूप में देख रहे हैं कि शायद सौरभ के आने से मेरा बिजली का समस्या जो है वो उससे निदान मिलेगा। पानी का जो हाहाकार मचा हुआ, आप देखिए डिंगना का जो पानी है, साफ पानी, डिंगना लेक का पानी इंडस्ट्री के अंदर जाता है, लोहा को ठंडा करने के लिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट को साफ करने के लिए, इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए। और जो सुवर्णरेखा नदी जो कि दूषित हो चुका है, आप जाके देखिए सुवर्णरेखा नदी नहीं, सुवर्णरेखा नाला है। वो नाम इतना सुंदर है, सुवर्णरेखा पर नाले की शक्ल दिखता है। उसका पानी जो है वो मुहर्दा योजना में यूज हो रहा है, लोगों के घर में जा रहा है। तो लोगों का ये अपेक्षा है कि ये जो पक्षपात है मेरे साथ, ये शायद सौरभ तय कर पाएंगे। शायद ये सौरभ विष्णु चुनाव जीत के हमको इस सब समस्या से निजात दिला पाएंगे। शायद स्वास्थ्य का हाल अच्छा होगा। एमजीएम अस्पताल के बारे में हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि एमजीएम अस्पताल में कोई मर जाता है तो उसका डेड बॉडी को चूहा काटता है। अभी बर्न विक्टिम की बात कीजिए तो गर्मी का समय चल रहा है और कुछ जो लोग जो जल जाते हैं वहां पहुंचते हैं तो वहां बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। आप सोचिए जो मरीज जो जल गया है और उसको आप ऐसा वार्ड में रखिए जहाँ बिजली भी नहीं है, एसी भी नहीं है, तो वो तो इंसानियत के खिलाफ है ये। उसके अलावा टाटा जो है अपने अस्पताल में जो है वो पक्षपात करती है कि अगर आप जाइएगा तो एक दिन में 20,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। आप एम्प्लॉई हैं तो आपकी व्यवस्था जो है वो कम दाम पे है। आप नॉन एम्प्लॉई है तो सारा शहर जो हमारा है 30 लाख का पॉपुलेशन, पूरा हम अपने कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं। आप देखिए बारागौड़ा में कोई अच्छा हॉस्पिटल है क्या? घाटशिला में कोई अच्छा हॉस्पिटल है? कोटका क्षेत्र में कोई? सारे लोग पीएमएच की तरफ ही आते हैं। तो ये पक्षपात है कि जमशेदपुर में ऐसा व्यवस्था है। तो लोग चाहते हैं कि हम जीत के, और लोग हमको दिल्ली भेजना चाहते हैं। इसीलिए हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों का हालत बहुत खराब है। लेकिन कहीं ना कहीं दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस से जेएमएम गठबंधन, ये दोनों मैदान में है, तो इन दोनों से कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए बीजेपी का तो कोई जनाधार बनता ही नहीं है इस बार जमशेदपुर में, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मांग रही है। तो ठीक है, मोदी जी का सपोर्ट अपना एक अलग जगह है, देश का विकास कर रहे हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, विजनरी लीडर है। जमशेदपुर का समस्या यहाँ का प्रत्याशी तय करेगा। विद्युत मरण महतो में कोई शक्ति नहीं है। 10 साल में ये प्रूव हो गया है कि विद्युत मरण महतो फेलियर लीडर हो, उनको फिर से लीडरशिप सौंपने का कोई मतलब नहीं है।
दूसरे प्रत्याशी जो जेएमएम के हैं वो जनता उनको ही कह रही है कि वो डमी कैंडिडेट है। मतलब उनको एनडीए ने तो स्ट्रगल किया 20 दिन तक, 1.5 महीना तक कि कौन प्रत्याशी होगा, कम से कम 20 लोगों का नाम सामने आया और फिर एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया जिनके विधानसभा क्षेत्र के लोग ही उनसे खुश नहीं है। हमको काफी लोग 12 को ऐसे फोन करते हैं, कहते हैं कि हम समीर मांझी को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? हम तो समीर मांझी जी को जानते नहीं है, मेरे कोई व्यक्तिगत नहीं है उनके खिलाफ, लेकिन ये राजनीति है। अगर कोई जनता का काम नहीं कर रहा है, अगर कोई मेरा प्रतिद्वंदी बनने की कोशिश कर रहा है तो उसको जवाब देना और उसको बताना कि भाई जनता आपसे नाखुश है, ये मेरा भी काम बनता है। तो हम ये दोनों प्रत्याशी को बता देते हैं कि आप लोगों का कोई जनाधार नहीं है जमशेदपुर में, आप लोग जनता के लिए आपके पास कोई विजन नहीं है। आप लोगों का जो घोषणा पत्र है उसमें जमशेदपुर के कोई कोर मुद्दों की कोई बात ही नहीं है। आप बताइए जमशेदपुर में आप कोर मुद्दे पे क्या बात करते हैं? जमीनी विवाद पे कोई बात करते हैं? जो स्वास्थ्य की इतनी समस्या है उस पर कोई बात करते हैं? सारे नौकरी ठेकेदार की हो गई, एम्प्लॉयर सिर्फ एक टाटा स्टील है। आपने कभी कोशिश किया कि दूसरी कंपनियों को हम यहाँ लेके आए, आईटी के जॉब्स लेके आए? तो फिर आप लोग कर क्या रहे हैं यहाँ? आप लोग सिर्फ अपनी जो कॉरपोरेशन जो आपकी पार्टियां हैं उस पर आप वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कॉरपोरेशन है, जेएमएम एक कॉरपोरेशन है, आप लोग कंपनी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उससे पब्लिक का क्या फायदा होगा? ये पब्लिक को पूछना चाहिए उन लोगों का, और इन लोगों के लिए रास्ता उतना आसान नहीं रहेगा। ये लोग जहाँ जाएंगे इनका बहुत विरोध हो रहा है, ये बात सब कोई जानता है। हम जहाँ जा रहे हैं हमको बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक से। मानगो की सबसे बड़ी समस्या रही है फ्लाईओवर की, और इसको लेकर हमेशा से राजनीति होती रही है, लेकिन जो जनता की समस्याओं का निदान आज तक नहीं हो सका। सौरव विष्णु क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या इन समस्याओं से जनता को राहत मिलेगी? देखिए, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव बहुत सोच समझ के लड़े हैं, इसलिए कि 6 विधानसभा मेरे अंदर में आता है, तो मानगो भी मेरे अंदर में आता है। तो मानगो का फ्लाईओवर का समस्या बहुत जटिल समस्या है, क्योंकि हम भी मानगो में रहते हैं। मानगो को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मानगो को चाहिए डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के लिए आपको विजन और काम करने की जरूरत है। तो जो काम करेगा, जिसका विजन होगा, वही शहर को जो है नई दिशा की तरफ लेके जाएगा। जो इस पर सिर्फ राजनीति करेगा कि हमने आपको फॉल्स प्रॉमिस, आप सारे नेताओं की लिस्ट निकाल के, पुरानी लिस्ट निकाल के, उनका पुराना वीडियो क्लिप निकाल के देखिए, सब लोगों ने विकास का वादा किया है। कहाँ है विकास? विकास है कहीं नहीं, कहीं भी विकास नहीं है। पूर्वी क्षेत्र में नहीं है, पश्चिमी क्षेत्र में नहीं है। शहर को 100 साल हो गया, एक फ्लाईओवर बनाया गया जुगसलाई में 110 करोड़ रुपए लगा के, वो भी एक मजाक है। लोग बल्कि इसमें जाम में फंस जाते हैं। पैदल आने वाले लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह का तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों को और पीछे लेके चला जाएगा। हम लोगों को चाहिए मेट्रो सिटी की तरफ जाना, जहाँ हमारे पास मेट्रो रेल दौड़े, रांची की तर्ज पे, दिल्ली की तर्ज पे, हमारे पास अपना एयरपोर्ट हो, हमारे पास एकदम जो है एयर कंडीशनर बस की सुविधा हो हमारे पास। ये सब जनता को चाहिए। उसके अलावा जनता को नौकरी चाहिए, उसके अलावा जनता को अच्छा स्कूल्स चाहिए। यहाँ सारे स्टूडेंट को पढ़ के बाहर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप 10+2 पास कर जाते हैं और जमशेदपुर में रह जाते हैं तो आपको टाटा के अंदर में ठेकेदारी करना पड़ेगा। ये कौन करना चाहता है? आप उनको बताइए। कोई लड़का से पूछे युवा से कि तुम ठेकेदार बनना चाहते हो, ठेकेदारी करना चाहते हो, कहेगा क्या? कहेगा नहीं करता आपको ठेकेदार। तो मानगो की समस्या भी जो है वो बहुत विकट है। होल्डिंग टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। जो सांसद और विधायक हैं वो लोग पार्षद का काम कर रहे हैं। यहाँ में मानगो में नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ आज तक, हमारे पास मेयर नहीं है। हम तो सरकारी अफसर जो है गवर्न करते हैं। वहाँ जो नोटिफाइड एरिया कमेटी है वो एक सरकारी कमेटी है, वो अवैध संस्था है। मानगो नोटिफाइड एरिया कमेटी एक इलीगल बॉडी है। इलीगल इसलिए है क्योंकि उसको 10,000 का पॉपुलेशन करना है। मानगो में 8-7 लाख 6 लाख का पॉपुलेशन है, तो फिर उस पॉपुलेशन को सरकारी अफसर कैसे गवर्न करेंगे? हम जनता है, हमको अपने ऊपर शासन करना है, स्वराज चाहिए हमको। हम तय करेंगे हमको कब क्या चाहिए, हमारे लिए कोई तय नहीं कर सकता। जमशेदपुर इकलौता एक शहर है जहाँ स्वराज प्राप्त नहीं है। लोग अपने ऊपर राज नहीं करते, लोग नहीं डिसाइड करते कि इनको किस तरह की जिंदगी जीनी है, कोई दूसरा उनके लिए तय करता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब हम सब बदल देंगे। आखिरी सवाल, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो देखिए, ये तो जनता के हाथ में है, जनता का त्यौहार है, और हम इतना जानते हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जा भी रहे हैं, और जनता से जाके जनता से उनका समर्थन मांगेंगे। बाकी जनता जिसको समझेगी कि वो उनके लिए अच्छा है, जनता उनको वोट करेगी। जिनको जनता जान जाएगी कि ये लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग चोर किस्म के आदमी हैं, झूठे हैं, उनको वोट नहीं करेगी।